दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज हम हल करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा जो आंसर की जारी की गई है फर्स्ट ग्रेड की आंसर की। और ये जो पेपर है वो 11/10/2022 को हुआ है और ए ग्रुप का पेपर है भाई। ये ए ग्रुप का पेपर है और इस पेपर का कोड है OA। तो ध्यान रहे, OA वाला जो है ये पेपर की सीरीज़ है, इसको अपन कर रहे हैं। और 11 अक्टूबर 2022 को जीके का ये पहला पेपर हुआ है। ए ग्रुप का पेपर है ये है, इसी को अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। जीके का पेपर है ये, तो जीके का पेपर है और इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आरपीएससी ने क्या आंसर माने हैं। देखिए एक बार, ये जो है इस प्रकार का कोड है, इस कोड का पेपर है ये। और जो भी ए ग्रुप वाले हैं जिनके ऐसा कोड है वो तो सेम मिल जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो मेरी आंसर की को देखते जाना, उस हिसाब से आप लगाते जाना ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वह है, राजस्थान किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये पहला क्वेश्चन है और आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है। पहले में है 2 आहड़, आहड़ इसका उत्तर माना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और दूसरे का उत्तर माना है 8 मीटर इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन 3, यदि a क्यूब b क्यूब 7 और a + b = 3 और a और b किस बहुपद समीकरण के शून्यक हैं। तो तीसरे का उत्तर दिया है नंबर 3, 9x² - 27x + 20 = 0। चौथा क्वेश्चन है, शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा। और इसका जो आंसर है वह है 2, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह उत्तर दिया है। पांचवा क्वेश्चन है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो पांचवे का उत्तर माना है 2, दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कीका के नाम से कौन जाना जाता था शासक बनने से पहले। उत्तर है इसका 2, महाराणा प्रताप। क्वेश्चन 7, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था। तो सातवें का उत्तर दिया है नंबर 3, जलालाबाद। क्वेश्चन 8 है, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है। और इसका उत्तर हो जाएगा 8 में एक पाई चार्ट उत्तर माना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि प्रेक्षणों x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन 9 का आंसर जो है वह माना है 3, 11 सही 1/3। क्वेश्चन 10 काफ़ी बड़ा प्रश्न है। एक प्रश्न और 2 कथन 1 तथा 2 के नीचे दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े सही दिए गए हैं या प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। महिमा कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है, इनमें से कौन सबसे छोटी है। ये क्वेश्चन है। कथन शीला महिमा से छोटी है और दूसरा कथन है आशा कला से छोटी है। आपको बताना है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2 है। केवल कथन 2 पर्याप्त है, केवल दूसरा कथन पर्याप्त, मतलब आशा कला से छोटी है, बस ये कथन ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फतेहपुर सीकरी किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में आंसर दिया 1, तुर्की सुल्ताना का महल। प्रश्न 12 है, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को अगर हटा दिया जाता है, बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार पहले जैसा ही रहता है, इस प्रकार पहले जैसा ही रहता है। ये इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 13 है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
उत्तर है एक हरिपुरा अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था, और उत्तर होगा इसका केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन नंबर 4 केसरी सिंह बारहट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, सुबंधु, विशाखदत्त। उत्तर हो जाएगा 4 विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक विशेष कूट भाषा में PRODUCTIONS को QQPCVBUHPMT लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में ORIENTATION को कैसे लिखेंगे? उत्तर होगा इसका 4 PQJDOSBSJNO, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n स्क्वायर n-4 स्क्वायर n हमेशा किस से विभाजित होती है? तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 केवल 5 और 13 से। प्रश्न संख्या 18 है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? उत्तर हो जाएगा 4 स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 19 है, गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में उत्तर हो जाएगा आपके एक अपरिमेय संख्या में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा आभानेरी। आभानेरी आहट सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 ऑप्शन आभानेरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणेश्वर की सभ्यता खालिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक ताम्रयुगीन। 21 में 1 हो जाएगा ताम्रयुगीन। क्वेश्चन 22 है, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भोजी लंबरदार। उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 2 भरतपुर, भोजी भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार, जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उत्तर होगा इसका मेरे दोस्तों 2 जैसलमेर। प्रश्न संख्या 24 है, 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? उत्तर होगा 4:16:25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कपड़े पर चित्रित खालिस्तान नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। सिंहासन, पिछवाई, फड़ या घोड़ा। इसमें उत्तर होगा 2 पिछवाई। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे दोस्तों, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? उत्तर हो जाएगा इसका एक स्थानीय। स्थानीय में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? अभिभाषण, संबोधन, मानपत्र या निवारण। उत्तर हो जाएगा 4 निवारण। निवारण जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करो। धातव्य, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक और यौवन। इन पर आपको शुद्धता से विचार करना है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं ये बताने हैं आपको। इस प्रश्न का आंसर होगा आपके 3 ब, द, य। मतलब ब औदार्य, द प्रवर्तक और य यौवन। ये सभी शब्द शुद्ध हैं, बाकी सब शब्द अशुद्ध हैं। तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा बदय।
क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं? अंक के अर्थबोधक शब्द किस विकल्प में है सभी? हो जाएगा 4, गोद और धब्बा। बाद में 30 नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा 2, जगत प्लस जननी। जगत में तय हलंत आएगा, जगत जननी, तो इसलिए दूसरे नंबर का ऑप्शन गलत है भाई। उत्तर 2 हो जाएगा 30 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनर्स। रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा हुआ ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। आंसर होगा 3, मैनी। मैनी ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। क्वेश्चन 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म। शी सेड आई वुड लाइक टू से इट। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करना था। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। नंबर 2 आंसर हो गया 32 में। क्वेश्चन नंबर 33, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। ऑल द रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ द डिसीजन। सही आंसर होगा नंबर 3, हिज डिसीजन वॉज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ईच ऑफ द बॉयज रिक्त स्थान है, आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन रिलीफ फंड। सही आंसर होगा 1, वॉज। ईच ऑफ द बॉयज वॉज आस्क्ड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द एनिग्मा इज। आंसर होगा 4, क्लैरिटी। क्लैरिटी आंसर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द भूकिया जगपुरा देलवाड़ा बेल्ट ऑफ ग्लेड। मतलब सोने की भूकिया जगपुरा दिलवाड़ा पेटी स्थित है। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवाड़ा पेटी स्थित है, यह उत्तर बताना है 36 में। तो सही आंसर होगा इसका बांसवाड़ा। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवाड़ा पेटी कहाँ है? बांसवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 36। नंबर 37 है भाई, 36 नहीं, 37 है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में पूछा है। आंसर होगा नंबर 4, बरखान व परवलीय। बरखान व परवलीय उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के क्वेश्चन नंबर 38 है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। इसका सही आंसर होगा नंबर 3, अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास। क्वेश्चन 39 है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सही उत्तर होगा 2-3 वर्ष। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे भाइयों, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? सही आंसर होगा 4, झुंझुनू। झुंझुनू सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदियां हैं, सहायक नदी है दूसरी ओर। क्वेश्चन नंबर 41, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपके नंबर 1, लूनी पार्वती। लूनी पार्वती की सहायक
नदी नहीं है, पार्वती चंबल की है। तो इस प्रकार से पहला ही यहाँ पर गलत चल रहा है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? सही उत्तर होगा नंबर 3, नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 43 है, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर होगा नंबर 1, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। प्रश्न संख्या 44 है, राजस्थान सरकार के वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को खालिस्तान के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही उत्तर होगा 2, नंदघर। प्रश्न संख्या 45 देखिए, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? और इसका सही आंसर होगा नंबर 1, केवल ए, सी और डी। मतलब नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनने हैं, तो केवल ए, सी, डी। ए, सी और डी तीनों ही बिल्कुल सही हैं। 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति हॉर्स है, तो 54 किलोमीटर प्रति हॉर्स तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। उत्तर होगा नंबर 2, 62.60 kg। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? उत्तर होगा 2, बजट निर्माण। प्रश्न संख्या 48 है, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं, तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? सही उत्तर होगा 4, 3 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 49 है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय विकास योजना, कौन सा इसमें से सही है? सही उत्तर होगा 3, छात्र शिक्षक अनुपात। प्रश्न संख्या 50 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? साक्षरता दर बतानी है सबसे ज़्यादा। सही उत्तर होगा 2, कोटा। कोटा की साक्षरता दर सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं। उत्तर हो जाएगा 3, ए, सी और डी। मतलब ए अक्षांशीय, सी अरब सागर से दूरी और डी उच्चावच विशेषताएं, ये तीनों जो है प्रभावित करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन ए, सी, डी वाला एकदम सही है। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट से। पर्यटन स्थल है, अवस्थिति है, इनको मिलाना है, तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 52 का सही उत्तर 1 हो जाएगा। मतलब ए में 2 सिरोही, बी में 3, बी में हो जाएगा आपके 3 राजसमंद नाथद्वारा, सी में 4 बीनमाल जो है 4 जालोर में हो जाएगा, और डी में 1 मतलब गणेश्वर सीकर में हो जाएगी। प्रश्न संख्या 53 देखिए, राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 53 में। इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 4, सभी क, ख, ग और घ। मतलब क, ख, ग, घ सभी ऑप्शन सही है। यह 3 चरणों में आयोजित हुई है।
यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित हुई है। तकनीकी रूप से कुशल और गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे। यह राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। चारों ही ऑप्शन इसके सही है। आंसर हो जाएगा 4, क, ख, ग और घ वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। ये लो, प्रश्न संख्या 54 है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 54। तो सही उत्तर होगा 1, तेलंगाना। तेलंगाना उत्तर एकदम सही हो जाएगा भाई। प्रश्न संख्या 55 है। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? उत्तर होगा 2019 में। प्रश्न 56 है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या होंगे? यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 2, 3, 4, 1, 4। उत्तर हो जाएगा आपके 3, 4, 1, 4। प्रश्न संख्या 57 है। RSCEIT का विस्तारित रूप क्या होगा? तो 57 का आंसर होगा 1, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। प्रश्न संख्या 58 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है? 58 में उत्तर होगा नंबर 4, ग्रामीण में 933 है और नगरीय में 914 लिंगानुपात है। प्रश्न संख्या 59 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कार्य कौन सा है? विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है भाई। 59 में उत्तर होगा 4, A, B और C। A, B और C। A मतलब विद्यालय संगठन, B गतिविधियों की योजना और C प्रणाली नियंत्रण। तीनों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 60 है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन से निम्नलिखित में से ये बताना है। उत्तर हो जाएगा 1, बाड़मेर। ए उत्तर हो जाएगा बाड़मेर, सांचौर और बेसिन। सॉरी, उत्तर हो जाएगा आपके 1। 60 में 1 होगा। A, B, C। A मतलब बाड़मेर सांचौर बेसिन भी सही है, जैसलमेर बेसिन भी सही है, बीकानेर नागौर बेसिन भी सही है। विंध्यन बेसिन नहीं होगा। बाकी 3 बेसिन हो जाएंगे, A, B और C। इसके सही आंसर हो रहे हैं पहला, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ABC ओनली। प्रश्न संख्या 61 है। सूची का मिलान करना है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का अपने को चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 61, तो 61 में उत्तर हो जाएगा नंबर 3, A में 4, मतलब जो A है उसके अंदर हो जाएगा आपके 4। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और B में हो जाएगा 1, B में 1 हो गया, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं। तो इसमें हो जाएगा B में 1, अनुच्छेद 58 में है। और उसके बाद में C में हो जाएगा 2, तो C जो है राष्ट्रपति का महाभियोग है, जो नंबर 2 56 में हो जाएगा, अनुच्छेद 56। और D में जो है हो जाएगा नंबर 3, मतलब D में 3, तो D में 3 हो जाएगा अनुच्छेद 61 महाभियोग। तो 61 में 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा भाई। 61 में 3 नंबर। प्रश्न संख्या 62 देखिए। प्रश्न संख्या 62 के अंदर जो है आपके आंसर हो जाएगा नंबर 1, राइज दिशा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? राइज का मतलब क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये राइज दीक्षा का पोर्टल, राइज का पूरा मतलब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था? उत्तर होगा 1, 458.3 यह उसका स्कोर था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ईसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 64। उत्तर हो जाएगा 2, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? स्माइल प्रोग्राम कब चालू किया गया? उत्तर होगा 65 में 1, 13 अप्रैल 2020 को स्माइल प्रोग्राम चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर क्या है? राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 का उत्तर होगा 2, 43 किलोमीटर का अंतर है भाई दोनों में। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? डाइट का उद्देश्य कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर हो जाएगा नंबर 2, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना। ये जो है डाइट का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न संख्या 68 है, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था? तो 68 का उत्तर हो जाएगा 1, उपन्यास हम यहाँ थे। हम यहाँ थे उपन्यास के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तरों का आपको चयन करना है। 69 और 69 का उत्तर होता है भाई 1, केवल ए सही है, बाकी सब गलत है। ओनली ए ही सही है, बाकी सब गलत है। तो गुणंतर में उत्तर हो जाएगा 1, 69 में 1, केवल ए सही। प्रश्न संख्या 70 है, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। तो 70 में उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 2, समजातता का समानता वाला उदाहरण है समजातता का। प्रश्न संख्या 71 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू की गई है? और इसमें अनुच्छेद 78, 62, 69 और 53 दिया है। और ये सवाल आपके डिलीट कर दिया गया है, DELETE, डिलीट। मतलब 71 नंबर का सवाल जो है ए ग्रुप वाले पेपर में डिलीट किया गया है, इस बात का ध्यान रहे। मतलब इसका जो अंक भार है वह दूसरे प्रश्नों पर चढ़ा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 72। तो उत्तर हो जाएगा 72 में 1, पहला नंबर प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है 72 में। प्रश्न संख्या 73 है, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी का सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? 2022 का 73। उत्तर हो जाएगा 1, डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया है। प्रश्न संख्या 74 है, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 74। उत्तर हो जाएगा 2, उत्तर पश्चिमी रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे में सर्वाधिक भाग आता है। और प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है 75वां प्रश्न, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? 3 आ रहा है उत्तर, A, B, C और D। मतलब नेता का व्यक्तित्व भी, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व भी, कार्य की प्रकृति भी और परिवेश की प्रकृति भी। सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका 3, A, B, C और D।
तो प्यारे विद्यार्थियों, नई नई अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी सहूलियत के लिए वीडियो बनाया है तो कम से कम लाइक तो बनता ही है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं तो कमेंट अवश्य करना है भाई। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपके कितने नंबर बने हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि मेरिट क्या जाने वाली है इसका अंदाज़ा लगाया जा सके और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं पहुंचाए जा सके। कमेंट बॉक्स में अपने जो नंबर बन रहे हैं वह लिखना न भूलें भाई। थैंक यू वेरी मच।